तो ये वो राजनेता हैं जो अपने फायदे के लिए भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं और लोग उनकी बातों में आ जा रहे हैं। लेकिन हालात जैसे हैं, ममता बनर्जी अभी भी समझ नहीं पा रही और आज फिर हिंसा की तस्वीरें सामने आई। ये तुष्टीकरण की राजनीति इन्हें कहां ले जाने वाली है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। संशोधन कानून के खिलाफ अब कश्मीर से लेकर बंगाल तक विरोध ही नहीं हो रहा, बल्कि खुलेआम हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी दलों के नेता बार बार मुस्लिमों के बीच जो डर और जहर घोल रहे थे, उसका असर दिखने लगा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पिछले 3 दिनों से वक्फ संशोधन कानून का विरोध हो रहा है। जनता से चुनकर आए माननीय सदन की मर्यादा को ताक पर रखते हुए एक दूसरे पर भूसे बरसा रहे हैं। कोई कौम के साथ गद्दारी का आरोप लगा रहा है तो कोई हिंदू सम्मान की दलील दे रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने वक्फ कानून के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। जनता द्वारा चुनी सरकार ही जनता के मुद्दों को दरकिनार करते हुए अपना सियासी एजेंडा चला रही है। दुश्मन हर वक्त रहेंगे, दुश्मनों की आवाज यही रहेगी, मगर हमने जो काम करना है वो करेंगे और इस रियासत को इस मुश्किल से निकालेंगे। जो कानून संवैधानिक तरीके से बना है, जिसे राष्ट्रपति ने पास कर दिया है, वो कानून फारूक अब्दुल्ला को सियासी संकट और रियासत के लिए मुसीबत बन गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, आम आदमी पार्टी के एक विधायक के दम पर विधानसभा में जमकर हाथापाई हुई। आप विधायक महराज मलिक जहां बीजेपी और पीडीपी विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी विधायकों का दावा है कि वो हिंदुओं को अपमानित कर रहे थे। कोई अगर अनर्गल भाषा का प्रयोग करेगा तो जनता का आक्रोश भारी पड़ता है। हर समय यही बकना, हिंदू ऐसा है, हिंदू शराब पीता है, हिंदू टीका लगाकर ये करता है। कोई इनको पूछे, जब तुम्हारा फारगती दी थी तुम्हारे बाप ने, किस विषय के ऊपर दी थी? क्या तुम वहां पे अपराध कर रहे थे? उसी विषय के ऊपर इसके फादर ने इसकी फारगती दे दी और आज यहाँ पे ये नेता बनकर सबको डराने का प्रयास करा। तो भैया एक दिन आक्रोश फूटेगा, यही हाल होगा जो आज हुआ। मार्शल भी इनके, सरकार भी इनकी, तो ये जैसा करेंगे क्या वैसा भुगतेंगे। वक्फ संशोधन बिल जब से आया था, तभी से असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों को भड़काने में जुटे थे। मस्जिद और मजार छीनने का डर दिखा रहे थे और उस डर का असर जमीन पर दिखने लगा है। ऐसे में कई ऐसे धर्मगुरु भी हैं जो वैसी की प्लानिंग का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये आदमी पर्सनल बोर्ड और तंजीम के मुस्लिम जमीयत उलमा के लोगों को और मुस्लिम तंजीमों को इस्तेमाल कर रहा है, भड़काना चाहता है, देश में दंगा कराना चाहता है। ये ऐसे अल्फाज हैं जो भी मुसलमान सुनेगा उसका खून खोलेगा। जो भी मुसलमान नौजवान बच्चा सुनेगा वो मुसलमान सड़कों पर उतरेगा और दूसरों को भी लेकर आएगा। वो आगजनी करेगा, फसाद करेगा, जैसे मुर्शिदाबाद में हुआ, जैसे मणिपुर में हुआ। ये यही चाहता है कि देश में दंगा हो और इसकी सियासत चमके, और जब दंगा भड़के, मुसलमानों की मौतें हों, मुसलमानों को जेलों में डाला जाए, तो इसकी सियासत चमके, इसकी सियासत उभर कर सामने आए। असदुद्दीन ओवैसी की भड़काऊ बोली और दीदी की तुष्टीकरण वाली राजनीति का असर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दिखने लगा है। सड़कों पर उतरी भीड़ वक्फ कानून के खिलाफ नारे लगा रही है। भारत की धरती पर फिलिस्तीन के झंडे लहरा रही है। पुलिस की गाड़ियों को आग लगा रही है। लेकिन प्रदेश की मुखिया इन दंगाइयों पर सख्त एक्शन लेने के बजाय उनकी हमदर्द बनी हुई है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा लिए दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा, और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। ममता बनर्जी को वक्फ संपत्तियों की चिंता है, लेकिन ये भीड़ राज्य सरकार की संपत्ति को आग लगा दे तो दीदी चुप्पी साध लेती है। ऐसे में अब बीजेपी इस तुष्टीकरण वाली राजनीति पर हमलावर है कि कानून व्यवस्था संभालने में ममता की निर्ममता की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है, असफल हुई। ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति के चलते बंगाल में कट्टरपंथी ताकतों के हौसले बुलंद कर रही है। और आज
टीएमसी मुस्लिम का नया अवतार बनकर सामने आई है और ममता बनर्जी आधुनिक भारत की नई जिन्ना बनकर अत्याचारी लुटेरे खसूट करने वाले जिहादी मानसिकता को संरक्षण दे रही है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से ऐसी हिंसक घटनाओं से पीड़ित है। ऐसे में दीदी को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से सीख लेनी चाहिए। यहाँ होली भी मनाई जाती है और ईद भी, लेकिन नियमों में रहकर। योगी का संतुष्टिकरण वाला मॉडल विपक्ष के तुष्टिकरण वाली राजनीति पर भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, वक्फ कानून पर राहुल गांधी ने भी भड़काऊ बयान दे दिया है। शामिल हो गए उस गैंग में और बोल रहे हैं कि ये बिल धर्म की स्वतंत्रता पर आक्रमण है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इसके जरिए कब्जा होगा। ये बड़ी बात राहुल गांधी ने कह दी है। हिंसा हो रही है और इन नेताओं को समझ नहीं आ रहा। सुनिए राहुल गांधी। बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। तो देख रहे संविधान पर आक्रमण बता रहे हैं, जबकि संवैधानिक तरीके से बिल कानून बन चुका है। ये इनकी संविधान में आस्था है जो ये खुद जाहिर कर दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसमें जुट चुका है। 3 महीने का मेगा प्लान तैयार किया है। पूरी जानकारी आपको देते हैं, विरोध कैसे होने वाला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा प्लान तैयार हो गया है। विरोध प्रदर्शन का लंबा कार्यक्रम इनकी तरफ से तय किया गया है। 10 अप्रैल से लेकर 7 मई तक विरोध का पहला दौर होगा। 3 महीने का प्रोग्राम है। 22 अप्रैल को दिल्ली में वक्फ की हिफाजत कार्यक्रम रखा जाएगा। 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम रख रहे हैं और सभी प्रदेशों की राजधानियों में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम इनकी तरफ से तय किया गया है। जुमे की नमाज के बाद ह्यूमन चेन बनाकर ये विरोध करेंगे। ये भी बोला गया है 30 अप्रैल की रात 9 बजे घर, फैक्ट्री, दफ्तरों में ब्लैकआउट होगा, यानी पूरी तरह से लाइट बंद कर दी जाएगी। हर जिला मुख्यालय पर धरना देकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की भी बात इनकी तरफ से कही जा रही है। देश के 50 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जाएगी। सभी बड़े शहरों में बुद्धिजीवी समाज के साथ ये बैठक भी करने वाले हैं, मीटिंग भी करने वाले हैं और बोर्ड की महिला विंग भी अलग अलग जाकर प्रोग्राम करने वाली है और लोगों को बोलने वाली है कि ये जो वक्फ कानून है ये इनसे सब कुछ छीनने वाला है। ये इसी तरह का नैरेटिव सेट करने में तमाम राजनेता लगे हुए हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले काली पट्टी, आपको याद होगा जब जुमे की अलविदा की नमाज थी उस समय ईद से पहले, तब काली पट्टी बांधी और उसके बाद जब कानून पास हो गया तो अब कह रहे हैं कि पूरी तरह से 3 महीने तक विरोध प्रदर्शन चलेगा। लेकिन इनकी आंखें खोलने का जिम्मा भी आरएसएस ने उठा लिया। कैसे, जरा आपको बताते हैं। क्योंकि अब मुस्लिमों के बीच आरएसएस के कार्यकर्ता पहुंचे। जो अल्पसंख्यक विंग है आरएसएस का, वो लोगों के बीच पहुंचेगा और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये भ्रम दूर करेगी कि इस कानून से किसी का कुछ नहीं जाने वाला। वक्फ कानून के फायदे मुस्लिमों को बताए जाएंगे अलग अलग जगहों पर। पूरे देश में 100 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसको लेकर की जाएंगी। 500 सेमिनार करने का भी ऐलान किया गया और इसे और बड़ा करने की भी तैयारी है, जिससे कि ये साफ तौर पर जो गलत नैरेटिव बताने की कोशिश हो रही है उसे ठीक किया जाए, क्योंकि ये कानून वंचित मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है।